स्टूडेंट्स पेज नंबर 91 क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ऐसे जो क्वेश्चंस आते हैं ना मल्टीपल चॉइस के, बहुत ध्यान से पढ़ा करिए। यहाँ गलतियाँ होती हैं, क्या गलतियाँ होंगी वो मैं आपको बताऊंगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। सबसे पहली गलती तो यही होती है एग्जाम में कि हम इस नॉट को पढ़ना भूल जाते हैं, ठीक है ना। वो पूछता है हमेशा एग्जाम में कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट अ करेक्ट स्टेटमेंट। नीचे 4 स्टेटमेंट दिए, इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है वो आपको बताना है, करेक्ट वाला आपको नहीं बताना है। तो नॉट अ करेक्ट को आपको बताना है। सबसे पहले तो यही फोकस करिएगा। गलती ये होती है आप करेक्ट वाला स्टेटमेंट पढ़ ले, तो मान लो फर्स्ट ऑप्शन ही करेक्ट है, आपने नॉट नहीं पढ़ा तो आप करेक्ट वाले पे टिक लगा दोगे और नीचे कुछ पढ़ोगे ही नहीं, ठीक है ना। अबाउट द ट्रेंड्स व्हेन गोइंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट अक्रॉस द पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अब आपको बच्चों पीरियोडिक टेबल में कहाँ से कहाँ जाना है बताइए, लेफ्ट टू राइट जाना है और बताना है कि नीचे दिए गए 4 स्टेटमेंट्स हैं, इन 4 स्टेटमेंट्स में से कौन सा करेक्ट नहीं है ये आपको बताना है। तो ऑप्शन ए देखिए, कह रहा है कि द एलिमेंट्स बिकम्स लेस मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इन नेचर। हाँ आइए जरा देखते हैं बच्चों, लेफ्ट से जब हम लोग राइट में जाते हैं तो आपको पता है लेस मेटेलिक ही तो होता जाता है, क्योंकि पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में आपको क्या देखने को मिलेंगे, मेटल्स। लेफ्ट हैंड साइड में मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक शो करने वाले एलिमेंट्स होंगे और राइट हैंड साइड जब आप जाते आते हो तो क्या होगा, नॉन मेटेलिक, ठीक है ना। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है, फिर भी अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं। देखो लेफ्ट से जब राइट आप जाते हो तो साइज डिक्रीज करता है। साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है, ठीक है ना। साइज क्यों डिक्रीज करता है सर, आइए जरा दिखाते हैं साइज क्यों डिक्रीज करता है। लेफ्ट से राइट जब आप जाओगे पीरियोडिक टेबल में तो आपका साइज हो जाएगा डिक्रीज। क्यों साइज डिक्रीज करेगा सर, देखिए इसको हम आपको समझाते हैं पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स से, ठीक है। पीरियड नंबर 2 के कुछ एलिमेंट्स ले लेते हैं, जैसे कि लिथियम। देखिए लिथियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 3, ठीक है ना। फिर यहाँ पे थोड़ा सा गैप छोड़ के आता है, लिथियम के बाद नहीं, गैप छोड़ के नहीं, लिथियम के बाद क्या आएगा आपका बेरिलियम, ठीक है, जिसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 4। फिर थोड़ा सा गैप छोड़ देंगे बीच में और ग्रुप नंबर 13 में आ जाएंगे, क्या आ जाएगा आपका बोरॉन, जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 5। फिर नेक्स्ट आ जाइए, क्या आ जाएगा बोरॉन के बाद आपका कार्बन का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 6। फिर आ जाएगा आपके पास नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7। फिर आ जाएगा ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8। फिर आ जाएगा आपके पास क्या, फ्लोरीन, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है वहाँ पर, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलो देखो जरा यहाँ पे देखो कहीं बोरॉन, ठीक है, एटॉमिक नंबर 5, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, फिर नाइट्रोजन एटॉमिक नंबर 7, फिर ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 और फ्लोरीन एटॉमिक नंबर 9, सही। चलो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन करो। 3 का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन 2,1 बेरिलियम का करिए, एटॉमिक नंबर 4 है ना, 4 का करो 2,2, 5 का करो 2,3, कार्बन का 6 तो 2,4, ठीक है। नाइट्रोजन 2,7, ठीक है, ऑक्सीजन 2,6 और फ्लोरीन 2,9, ठीक है। जब आप लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो ध्यान से चेक करिएगा बच्चों, यहाँ पर हाँ कुछ गड़बड़ कर दी मैंने, यहाँ 2,5 होना चाहिए, नाइट्रोजन का 2,5, ठीक है। अब ध्यान से चेक करो, जब आप लेफ्ट से राइट जाओगे तो नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रही है, चेक कर लो, नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रही है, चेक कर लीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ रही, यानी कि देखिए यहाँ पर भी 2 शेल्स हैं, हमने पीरियड नंबर 2 के एलिमेंट्स लिए हैं, ठीक है ना, K शेल L शेल, ठीक है ना। तो ये लिथियम का सिंबल कैसा होगा, देखिए यहाँ पर K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, L शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, 2 1, ठीक है। यहाँ पे देखिए बेरिलियम में K शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है 2, L शेल में कितने 2, ठीक है। फिर बोरॉन में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आपके आ जाएंगे 3। अब मैं नहीं बना रहा हूँ, आप समझ जाइएगा, यानी कि मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि नंबर ऑफ शेल्स आपकी सेम है, K शेल L शेल, K शेल L शेल, ठीक है। ओके चलो बहुत बढ़िया। अब देखिए क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पर सेम है तो जब लेफ्ट से राइट जा रहा होगा तो प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही होगी, ठीक है ना, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही होगी न्यूक्लियस में। भाई एटॉमिक नंबर बढ़ रहा है ना, चेक करो, एटॉमिक नंबर किसके इक्वल होता है, प्रोटॉन के, और प्रोटॉन के कारण ही न्यूक्लियस पे कैसा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है ना। तो ध्यान चेक करो, इस पे अगर इतना पॉजिटिव है न्यूक्लियस पे तो इस पे थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होगा, इस पे और थोड़ा ज़्यादा पॉजिटिव होगा, नेक्स्ट वाले के न्यूक्लियस पे थोड़ा और ज़्यादा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। और K शेल L शेल यानी कि जो आउटर मोस्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो उतनी ही डिस्टेंस पे हैं, चेक करो ये, और पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है। तो पॉजिटिव चार्ज जब बढ़ता जा रहा है तो पॉजिटिव चार्ज का काम क्या है बताइए, बाहर वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, कौन से वाले, आउटर मोस्ट शेल वाले जो इलेक्ट्रॉन्स, उनको ऐसा खींच के रखेगा, सही है ना। क्योंकि नंबर ऑफ शेल्स नहीं बढ़ी और इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस पे जो होता है प्रोटॉन के कारण, इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता जा रहा है तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को खींच के रखेगा, तो साइज क्या होता जाएगा, डिक्रीज होता जाएगा। फिर से सुन लो, लेफ्ट से राइट जा रहे हैं, नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज नहीं हो रही। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ कि नंबर ऑफ शेल्स नहीं इंक्रीज हो रही, ये मैं बार बार क्यों बोल रहा हूँ,
इसलिए मैं बोल रहा हूँ बार बार, क्योंकि अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाती है, ध्यान चेक करो, अगर नंबर ऑफ शेल्स इंक्रीज हो जाए, जैसे कि टॉप टू बॉटम जाते हो आप ना, जैसे ग्रुप नंबर 1 में आप ऊपर से नीचे आओगे तो हाइड्रोजन में 1 शेल, लिथियम में 2 शेल, हाइड्रोजन लिथियम, सोडियम में आपके 3 शेल्स। तो जब शेल्स बढ़ रही हैं तो जब ये पॉजिटिव चार्ज भी बढ़ रहा है, मना नहीं कर रहे, तो ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट ये बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स पे उतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये शेल बहुत दूर हो गई ना, ये डिस्टेंस बढ़ गया ना, तो ये पॉजिटिव चार्ज इसको खींच के नहीं रख पाएगा। यहाँ डिस्टेंस क्या है, कांस्टेंट है, चेक करो, ठीक है, कांस्टेंट मतलब मैं समझा रहा हूँ, डिस्टेंस एक्चुअल में कांस्टेंट नहीं होती क्योंकि साइज छोटा होता जाता है। मैं बस इतना बताना चाहता हूँ कि शेल्स नहीं बढ़ रही हैं, इसलिए ये शेल पे जो आउटर मोस्ट शेल है उस पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको खींचना आसान है, किसके द्वारा, न्यूक्लियस के द्वारा। और खींचता कौन है बताओ, न्यूक्लियस पे जो पॉजिटिव चार्ज है ना, वही तो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिव चार्ज है उसको अट्रैक्ट करेगा, और पॉजिटिव चार्ज तो बढ़ता जा रहा है, लेफ्ट से राइट आप जा रहे हो, क्यों बढ़ता जा रहा है पॉजिटिव चार्ज, चेक कर लीजिए, पॉजिटिव चार्ज क्यों बढ़ता जा रहा है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती जा रही है, प्रोटॉन के कारण ही तो पॉजिटिव चार्ज होता है। तो पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, नंबर ऑफ शेल्स सेम है, तो आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स को और अच्छे तरीके से खींचा जाएगा, जिससे साइज क्या हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है ना। तो साइज अगर डिक्रीज करेगा तो कुछ ये स्थिति होगी, लिथियम का बड़ा, फिर बेरिलियम उससे छोटा, बोरॉन, फिर कार्बन, नाइट्रोजन, फिर ऑक्सीजन, फिर फ्लोरीन, इस तरीके से। अब साइज अगर डिक्रीज हो गया तो ध्यान से जरा चेक करिए बच्चों, अगर साइज डिक्रीज हो गया तो मुझे बताइए अपने आउटर मोस्ट शेल में से कौन इलेक्ट्रॉन अच्छे से निकाल देता है। तो जवाब है जिसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो वो इलेक्ट्रॉन को अच्छे से निकाल देगा, लूज कर देगा। सुन लो केमिस्ट्री में ना, जो एटम्स इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं उनको हम मानते हैं मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का, और जो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करते हैं, क्या करते हैं, गेन करते हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का, ठीक है। तो अगर तो कोई एटम केमिस्ट्री में, अगर तो कोई एटम इलेक्ट्रॉन क्या करे, लूज करे, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाए, बाहर निकाल दे इलेक्ट्रॉन, तब तो आएगा बच्चों को किस में बताइए, मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक में, सही है। लेकिन अगर कोई एटम आपका इलेक्ट्रॉन गेन करे, इलेक्ट्रॉन लेने की कोशिश करे, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की कोशिश करे, गेन करने की कोशिश करे, तो वो कौन सी कैरेक्टरिस्टिक में आ जाएगा बताइए, नॉन मेटेलिक में। ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। कौन आराम से इलेक्ट्रॉन निकाल देता है या लूज कर देता है, तो जवाब है जिसके इलेक्ट्रॉन को अच्छे से पकड़ के रखा ना जाए, यानी कि जिसके न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज ही तो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को पकड़ के रखता है। अब इन सब में चेक करिए बच्चों, पॉजिटिव चार्ज कम किस में, तो जवाब है देखो लिथियम में कम है, तो लिथियम इज द मोर मेटेलिक देन बेरिलियम। क्यों, क्योंकि लिथियम का जो न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज है वो बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को अच्छे से उसको पकड़ के नहीं रख पा रहा है अपने फोर्स से, तो लिथियम का आउटर मोस्ट वाला इलेक्ट्रॉन ईजिली निकल सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए जरा फ्लोरीन पे, फ्लोरीन का साइज देखिए कितना छोटा है, तो फ्लोरीन का साइज जब छोटा है, ठीक है ना, तो ये देखिए कुछ इस तरीके से फ्लोरीन का साइज जब छोटा है, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज का जो कंट्रोल होगा आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स पे वो बहुत ज़्यादा होगा, और आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन निकल के नहीं जा पा रहे, ठीक है ना। बल्कि हाँ एक चीज़ और हो सकती है, यहाँ पे मेरे से गलती होगी, 2,7 होना चाहिए था फ्लोरीन का, एटॉमिक नंबर 9 है ना, 2,7 होना चाहिए था, ठीक है ना। चलो, बल्कि फ्लोरीन तो उल्टा ही काम करेगा, अगर बाहर से कोई इलेक्ट्रॉन आ गया तो उसको क्या करेगा, खींच लेगा, अपने पास खींच लेगा, क्योंकि इसका साइज छोटा है और ये पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट यहाँ तक बहुत अच्छी तरीके से, सही है ना, तो बाहर आने वाले इलेक्ट्रॉन को, बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा, बल्कि मतलब ये इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो ये क्या हो रहा है बताइए आपका, ये हो रहा है नॉन मेटल। तभी तो हम लोग बोलते हैं पीरियोडिक टेबल में कि लेफ्ट से राइट जाने पर साइज क्या करता है, डिक्रीज। चेक कर लो, लेफ्ट से राइट जाने पर साइज डिक्रीज करता है। साइज डिक्रीज क्यों करता है, क्योंकि इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है, न्यूक्लियस पे पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है। क्यों बढ़ता है, क्योंकि प्रोटॉन की संख्या बढ़ती है, सही है ना। तो लेफ्ट से राइट जाने पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज बढ़ता है और नंबर ऑफ शेल्स सेम रहती है, इसलिए साइज क्या करता है, डिक्रीज करता है। साइज तो डिक्रीज हो गया। अगर साइज डिक्रीज हो गया तो जैसे से आप राइट में जाते जाओगे तो साइज उसका छोटा हो गया, तो वो आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को नहीं निकालेगा, बल्कि बाहर से आने वाले को गेन कर लेगा, ठीक है, क्योंकि साइज छोटा है ना, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर पॉजिटिव चार्ज का इफेक्ट बाहर तक ज़्यादा है, तो वो बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, लूज नहीं करने देगा, क्योंकि साइज छोटा है। तो ये पॉजिटिव चार्ज ने इस इलेक्ट्रॉन को अच्छी तरीके से पकड़ के रखा है, निकलने नहीं देगा। तो ये तो हो गया नॉन मेटेलिक, क्योंकि ये तो गेन करना चाहता है। और इधर आप देखोगे तो उसके साइज बड़े, तो ये आराम से बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को लूज कर देगा, तो ये हो गया मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक। इसीलिए हम कहते हैं पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा, मेटेलिक, और राइट हैंड साइड में क्या होगा, नॉन मेटेलिक। यही हम कहते हैं, ठीक है ना। चलो, बहुत बढ़िया। अब तो यही मैंने बोला कि साइज डिक्रीजेस एंड नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक इंक्रीजेस। नॉन मेटेलिक इंक्रीजेस मतलब इलेक्ट्रॉन को गेन करने की क्षमता बढ़ेगी और लूज करने की घटेगी, एंड वाइस वर्सा। इसी का उल्टा कर दो, राइट में आओगे साइज क्या करेगा, बढ़ेगा, और मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ेगी। बहरहाल हम लोग लेफ्ट से राइट पढ़ते हैं, तो लेफ्ट से राइट पढ़िए। लेफ्ट वाले आपको मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे, राइट वाले नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक मिलेंगे। अब आइए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। बहुत कुछ चीज़ें यहाँ से क्लियर हो गई। कह रहा द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक इन नेचर। जब आप लेफ्ट टू राइट जाते हो, क्योंकि लेफ्ट टू राइट क्वेश्चन पूछा था हमसे, तो लेफ्ट टू राइट जाते हो तो क्या लेस मेटेलिक हो जाता है। चेक करिए, द एलिमेंट्स बिकम लेस मेटेलिक, यस।
लेस मेटेलिक मतलब क्या, नॉन मेटेलिक होते जाते हैं। लेस मेटेलिक मतलब मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होती जाती है। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक कम होने का ये मतलब है कि इलेक्ट्रॉन को लूज करने की क्षमता। मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक को आप कैसे डिफाइन करते हो केमिस्ट्री में, तो जवाब है जो अच्छे से इलेक्ट्रॉन लूज करे वो मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक का होगा। लेकिन लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो इलेक्ट्रॉन लूज कहाँ कर रहा है भैया, वो तो गेन कर रहा है, वो तो नॉन मेटेलिक हो रहा है। इसका मतलब लेस मेटेलिक ही तो हो रहा है। लेस मेटेलिक मतलब नॉन मेटेलिक हो रहा है, नॉन मेटेलिक मतलब लेस मेटेलिक हो रहा है, ठीक है ना। तो लेस मेटेलिक हो रहा है, हाँ ये तो स्टेटमेंट बच्चों ट्रू है। और करेक्ट स्टेटमेंट पे हमको टिक नहीं लगाना था, हमको तो इनकरेक्ट पे टिक लगाना था, तो ये तो हो नहीं सकता, छोड़ दो। पार्ट बी कह रहा द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। ओके, द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। वैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, आउटर मोस्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब बच्चों यहाँ पे मैंने पीरियड नंबर 2 को लेके आपको समझा दिया, आप ध्यान से चेक कर लीजिए। लिथियम के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, ये के शेल है, एल शेल है, यहाँ भी के शेल है, एल शेल है, यहाँ भी के शेल है, एल शेल है। हर एक एलिमेंट के एटम में यहाँ पे चेक करो, चाहे वो लिथियम हो, बेरिलियम हो, बोरॉन हो, कार्बन हो, हर एक एटम का जो आउटर मोस्ट शेल है वो कौन सा वाला शेल है, एल शेल। चेक करो, एल शेल, एल शेल। तो एल शेल को हम यहाँ वैलेंस शेल बोलेंगे। अब चेक कर लो बच्चों, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही तो कर रहे हैं, चेक कर लो। देखो यहाँ पर 1 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ कितने 2, यहाँ पर देखो यहाँ एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन, लिथियम में, बेरिलियम में, एल शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, बोरॉन में, एल शेल में 3 इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इंक्रीज ही तो कर रहे हैं। कौन से इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं, आउटर मोस्ट वाले। आउटर मोस्ट वाले इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हो, वैलेंस इलेक्ट्रॉन। मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए, वैलेंस शेल की संख्या नहीं बढ़ रही है, चेक कर लो। नंबर ऑफ वैलेंस शेल थोड़ी ना बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ वैलेंस शेल नहीं बढ़ रहे हैं। वैलेंस शेल तो यहाँ पर भी कितने, के शेल, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शेल नहीं बढ़ रहे, के शेल, एल शेल, यहाँ पे भी के शेल, एल शेल, यहाँ पे भी के शेल, एल शेल, यहाँ पे भी के एल, के एल, के एल, लेकिन नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं लगातार। यहाँ 1 इलेक्ट्रॉन वैलेंस में, यहाँ 2, 3, यहाँ 4, यहाँ 5, यहाँ 6 और यहाँ 7। तो बच्चों ये स्टेटमेंट भी तो करेक्ट हो गया कि द नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, ठीक है। तो ये तो हो नहीं सकता, ठीक। नाउ क्योंकि जो करेक्ट है वो उस पर टिक नहीं लगाना है, जो इनकरेक्ट है उस पर टिक लगाना है। नेक्स्ट वाला देखो, द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन्स मोर इजली। द एटम लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली। ये तो मुझे सही नहीं लग रहा है, क्योंकि लेफ्ट से राइट जाओगे साइज कैसा होता जाता है, छोटा होता जाता है, तो वो लूज थोड़ी ना करेगा, वो तो गेन करेगा ना। और फिर भी नहीं समझ में आता है तो सिंपल सा फंडा है। देखो लेफ्ट हैंड साइड क्या होता है, मेटल, राइट हैंड साइड क्या होता है, नॉन मेटल। मेटल लूज करते हैं, नॉन मेटल क्या करते हैं, गेन करते हैं। यानी कि जब लेफ्ट से राइट जाओगे तब तो वो गेन करेगा, लूज नहीं करेगा। इन लोगों ने क्या बोला है कि द एटम्स लूज देयर इलेक्ट्रॉन मोर इजली। जब आप लेफ्ट से राइट जाते हो तो क्या एटम इलेक्ट्रॉन को लूज कर देते हैं आसानी से, नहीं भाई, ये तो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। और इनकरेक्ट स्टेटमेंट को ही हमको चूज करना था, यानी कि ऑप्शन सी मुझे यहाँ पर बिल्कुल सही लग रहा है। फिर भी आइए हम लोग डी वाले को भी डिस्कस कर लेते हैं। द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक। ओके, बहुत बढ़िया। आइए हम आपको दिखाते हैं एक एग्जाम्पल। यहाँ पर सभी बच्चों को पता है और जिनको नहीं पता है वो देख लें। मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक इन नेचर होते हैं। ऑक्साइड ऑफ मेटल आर बेसिक इन नेचर। नोट लगाएंगे सभी बच्चे, ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर, बेसिक इन नेचर, करेक्ट। ऑक्साइड्स ऑफ मेटल्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल के ऑक्साइड बेसिक इन नेचर होते हैं। एंड ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स आर, ये सभी बच्चे याद कर लें, क्लास में भी डिटेल में पढ़ा है, आर एसिडिक इन नेचर, आर एसिडिक इन नेचर, ठीक है ना। तो बच्चों एक बात बताइए, इन्होंने क्या बोला है, द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक। मतलब जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे, एक बात बताओ, जब तुम लेफ्ट से राइट जाओगे तो तुम्हें मेटल मिलेगा या नॉन मेटल मिलेगा, नॉन मेटल मिलेगा। तो इसका मतलब नॉन मेटल की बात कर रहे हैं हम लोग। जब लेफ्ट से राइट जा रहे हो तो नॉन मेटेलिक कैरेक्टरिस्टिक बढ़ रहा है, और नॉन मेटल के ऑक्साइड तो क्या होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं कि नहीं होते। हाँ, यही बात तो इन्होंने भी लिखी कि द ऑक्साइड बिकम्स मोर एसिडिक। ऑब्वियसली लेफ्ट से राइट जाओगे, लेफ्ट वाले तो मेटल है, उनके ऑक्साइड तो कैसे होंगे, बेसिक। मेटल के ऑक्साइड बेसिक, और राइट वाले क्या है, नॉन मेटल, उनके ऑक्साइड एसिडिक। तो इन्होंने भी तो ठीक लिखा है कि लेफ्ट से राइट जाओगे तो ऑक्साइड्स कैसे होते जाएंगे, एसिडिक होते जाएंगे। बिल्कुल सही लिखा है, और सही वाले पे हमें टिक नहीं करना है। कोई डाउट है बताइए।